नमस्कार दोस्तों, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक, एक नए इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। दोस्तों थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। डिजिटल रुपया फिनटेक में क्रांति लाएगा, अवसर पैदा करेगा। दोस्तों ये लेके हम पहले भी वीडियो बनाए और हम जो फील्ड से बिलोंग करते वो फिनटेक फील्ड आप लोग जानते। बैंक सीएसपी लाइन में आप दुकान में बैठ के आप गांव गांव घूम के घर घर घूम के बहुत सारे सर्विसेज सरकार भी देने का प्रयास कर रहा है। सरकार बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से दिलाने का भी प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में आप महत्वपूर्ण एक कड़ी है। डिजिटल पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक योजना है जो भारत में लागू लगभग हो चुका है या होने वाले है। वहां पर अवसर कैसे पैदा होगा और इसके साथ साथ डिजिटल करेंसी से पहले रूपी एक वाउचर आया है, यूपीआई प्रीपेड ई वाउचर। ये दोनों मैटर एक साथ कंफ्यूजिंग है, उसके बारे में बात होगा। और ये किस तरह से अवसर पैदा करेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ सरकार के लिए नहीं, देश के लिए भी। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट, एक शहर, एक राज्य, एक देश में नहीं, इंटरनेशनली ये कैसे अवसर पैदा करेगा आपके लिए, वो सारे टॉपिक के बारे में बात होगा। वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिए ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से आप सभी के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक के साथ या अंडर में एक पेमेंट रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। अभी ई रुपए, व्हाट इज ई रुपी? एक वाउचर आप लोग जानते, इससे पहले ही बहुत सारे कंपनी वाउचर देते, बहुत सारे सर्विस के एग्नेस्ट में आप उसको रिडीम करा सकते। ई रुपी ठीक उसी तरीके का एक डिजिटल प्रोसेस है। बेनिफिट्स ऑफ फॉर कॉर्पोरेट्स, बेनिफिट्स टू द कस्टमर और बेनिफिट्स फॉर मर्चेंट, ये सारे चीज इसके अंदर आके आप देख सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW एंड पार्टनर बैंक्स हैज लॉन्च्ड इनोवेटिव डिजिटल सोल्यूशन ई रुपी। दोस्तों आप जहां पर भी वर्क करते हो या सरकार आपको कुछ देना चाहते, मेनली एजुकेशन, हेल्थ एंड फार्मर मतलब कृषि, ये तीनों डिपार्टमेंट पे अभी ये वाउचर सिस्टम लागू है। और प्रयास किया जा रहा है कि बहुत सारे जो सरकार का सुविधा है या आपके बड़े कंपनी या आप जो डिपार्टमेंट में काम करते हो, वो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट के ऊपर आपको सुविधा देना चाहते, वो हेल्थ पे हो, वो आपके बच्चे का एजुकेशन पे हो, या आपके खाने पीने का चीज या फार्मर जो कृषि है उसके ऊपर हो, तो आपको पैसा देना पड़ता है। और पैसा देने के बाद मान लीजिए आपको 2000 रुपये दिए और आपके 2000 रुपये की जरूरत नहीं है, या आपने जाके 1000 रुपये का खरीदा, 1000 रुपये का नहीं खरीदा, तो मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं, सरकार जब कोई योजना बनाते हैं तो उनका एक टारगेट दोनों तरफ से होता है। मान लीजिए आपको हेल्थ सर्विस 1000 रुपये का देना था, 2000 रुपये का देना था, तो हेल्थ सर्विस आप जब लेने के लिए जाते हो तो हेल्थ सर्विस भी तो कहीं ना कहीं से उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो सर्विस है वो खरीदते हैं। तो सरकार चाहते थे 2000 रुपये आपके द्वारा आपका वो सर्विस दे दिया जाए हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से, और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी वो 2000 रुपये का इनकम हो कि वो सरकार की तरफ से, सरकार से या और कहीं से वो 2000 रुपये का खरीदारी कर पाए कि हेल्थ डिपार्टमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कर सकें। लेकिन आप जाके 1000 रुपये का खरीदा या 500 रुपये का लिया, 1500 रुपये आपने रख लिया या 1000 रुपये आपने रख लिया, जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार का यही हिसाब गड़बड़ा रहा था। मैं शायद आपको समझा पाया। अभी क्या होगा, आपको 1000 रुपये का ई वाउचर दे दिया जाएगा, इशू करेगा बैंक या कोई
रेपुटेड कंपनी जो एनपीसीआई मान्यता देगा, आरबीआई मान्यता देगा। आपको जाके वो वाउचर हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखाना है। आपको अगर आपके बेटे बेटी के लिए पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये दिया गया ई वाउचर के माध्यम से, तो आप जाके वो वहां पर दोगे और रिडीम हो जाएगा। आपको पैसा पे करना नहीं पड़ेगा। इश्यूअर बैंक या सरकार जो आपको सर्विस का फायदा दिलाना चाहते थे वो आपको वो फायदा दे देगा। जैसे आप जब कोई मंदिर या बड़े बड़े म्यूजियम में जाते हो तो आप पेमेंट देके एक टिकट खरीदते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग टिकट, अलग अलग पैसा का होता है। तो आप जाके वो जो डिपार्टमेंट में देखना चाहते हो, वो मंदिर हो, प्रसाद लेना चाहते हो, या म्यूजियम हो जहां पर आप जू में जाके देखना चाहते हो सारे पशु पक्षियों को, अब हर गेट में जाके 50 रुपए 100 रुपए पेमेंट करके भी देख सकते हो। लेकिन एक काउंटर बैठे हैं जहां पर आप 50 रुपए दोगे और आप बोलना है कि मुझे इस जगह पर जाना है, ये सर्विस को या ये प्रोडक्ट देखना है, तो 50 रुपए का कूपन दे देता है, कागज। और वो गेट में जाके आप जब वो कागज देते हो, अब उसको उसी गेट के अंदर डाला जाता है। अभी गेटमैन के पास अगर पावर हो जाएगा पैसा लेन देन करने का, डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है वो गेटमैन 40 रुपए भी ले सकता है, 60 रुपए भी ले सकता है। ये जो करप्शन है ना, इसको भी रोकने के लिए ई वाउचर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। अभी ये करप्शन से डिपार्टमेंट नहीं करते, हम भी करते, जो बेनिफिशियरी है, जो कंज्यूमर है, वो भी करते। आपको हेल्थ के लिए आपने ऐसा एस्टिमेट बना के दिया कि 2,000 रुपये देना है, आपने ऐसा एस्टिमेट बना के दिया आपको 1 लाख का एडुकेशन फीस लेना है बच्चों का, और सरकार आपको पैसा दे दिया, लेकिन आप वहां पर भरते हो 50,000। इतना तो ट्रैक नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर वाउचर जाएगा तो पूरे के पूरे पैसा डिपार्टमेंट को ही देना पड़ेगा। तो आप झूठ बोलोगे नहीं, झूठ नहीं बोलोगे तो करप्शन घटेगा। गेटमैन को पैसा नहीं देना है। एक सेंट्रलाइज्ड ई रूपी डिपार्टमेंट, वो सरकार है, एनपीसीआई है, इश्यूअर बैंक है, एक्वायरर बैंक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो सारे चीज के बारे में बात होगा। इसीलिए ई वाउचर का जन्म हुआ एंड ये बहुत जल्द हमारे जो इकोसिस्टम इसको सुधार के रख देगा। इसमें बहुत सारे, लगभग 12 पेज है, बहुत सारे, इसके बारे में और बात नहीं करेंगे। ई रूपी आप लोगों को मेरे ख्याल से वाउचर समझ में आ गया। अभी डिजिटल करेंसी क्या है, सीबीडीसी, कॉन्सेप्ट ऑन डिजिटल सेंट, इसके बारे में हम और भी वीडियो बनाए, आगे भी बनाते रहेंगे। फिनटेक डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर सिर्फ एक बात कह देता हूं, ई रूपी एंड सीबीडीसी के अंदर कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस है। ई रूपी वन टाइम यूज है, रिडीम हो जाएगा, बस उसका वैल्यू खत्म, वो और कोई वैल्यू नहीं है उसका, वो क्यूआर कोड और काम नहीं करेगा। मैं और एक बात बता दूं, ई रूपी का जो वाउचर का बात में कर रहा था, नॉर्मली टिकट या जहां पर हम मंदिर या जू का एग्जांपल दे रहे थे, वहां पर कागज का होता है, ये डिजिटली क्यूआर कोड आपके फोन पे दिखाई देगा, स्मार्टफोन पे। सीबीडीसी एक डिजिटल करेंसी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा। बहुत सारे डिफरेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, बहुत सारे बैंकों के माध्यम से, जो आपके जेब में रहने वाला जो कागज का पैसा है ना, या मेटल का पैसा, वो जो कॉइन होता है, उसका सब्स्टिट्यूट होगा और एस सेम एज वैल्यूड होगा। साथ साथ सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी से टोटल अलग है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसका कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। सीबीडीसी एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सेंट्रलाइज्ड, आरबीआई के अंडर में रहने वाला, जिसका जिम्मेदारी आरबीआई लेने वाला। जैसे आपका कागज का पैसा या आपका करेंसी का जिम्मेदारी सरकार आरबीआई के माध्यम से लेते हैं। ई रूपी वन टाइम यूज होने वाला एक वाउचर होगा डिजिटल, लेकिन डिजिटल करेंसी जैसे आप कागज का पैसा या कॉइन यूज करते, बार बार बड़ा देते हो, सामान लेते हो, बाकी पैसा आप ले लेते हो। डिजिटल रूपी भी, सीबीडीसी भी सेम प्रोसेस से काम करेगा। इसके बारे में और वीडियो आएगा दोस्तों। हम इसका फ्यूचर थोड़ा बहुत जो समझ पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, इंडिया का चेहरा बदल के रख देगा। आप लोग अगर धीरे धीरे एडॉप्ट कर लोगे जो सरकार चाह रहे हैं, सिर्फ आपका नहीं, इंडिया का नसीब बदलने में आप बहुत बड़ा एक हिस्सेदार बनने वाले हैं। हम या आप बहुत खुशनसीब है कि अब हम इस टाइम पे जन्म लिए या जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां पर ये सारे रेवोल्यूशन
एग्जिस्ट कर रहा है। बुजुर्ग उम्र में बच्चों के साथ बोलने के लिए बहुत कुछ होगा हमारे पास। हालांकि अभी भी बुजुर्ग के पास हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन डिजिटल तरीके से इतने सारे चीज के बारे में बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होगा। गूगल में जाके अगर सर्च करेंगे ई रुपया एंड सीबीडीसी डिफरेंसेस, तो यहां पर देखा ही देगा। इट इज वन टाइम कॉन्टैक्टलेस कैशलेस वाउचर बेस्ड मोड ऑफ पेमेंट दैट कैन बी यूज्ड बाय बेनिफिशियरी टू रिडीम इट विदाउट अ कार्ड। ई वाउचर एक वन टाइम यूज होने वाला एक कार्ड कैशलेस वाउचर जो आप बेनिफिशियरी एक ही बार रिडीम कर सकता है डिजिटल पेमेंट ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। और डिजिटल करेंसी एक ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रलाइज्ड आरबीआई का मान्यता प्राप्त एक आपका नॉर्मली जो अभी पैसा आपके हाथ में है या जेब में है उसका सब्स्टिट्यूट है। अब ये डिजिटल पैसा फिजिकल पैसे से महत्वपूर्ण या कारीगर साबित इसलिए होगा क्योंकि उसमें खर्चा कम होगा और ये बहुत टाइम रन करेगा, बहुत टाइम जीवित रहेगा। जो फिजिकल पैसा एक टाइम के बाद आरबीआई उसको वापस ले लेता है, उसको वापस छापते हैं। डिजिटल पैसे में इतना कोई लोचा नहीं होगा, तो खर्चा घटेगा और सरकार का खर्चा घटेगा मतलब आपका खर्चा भी घट रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का जो भी खर्चा होता है दूसरा कोई इनकम का रास्ता तो है नहीं, वो आप पे या हम पे, हम जो सामान खरीदते उसके ऊपर दबाते हैं, है ना। तो ये डिजिटल पैसा जो सीबीडीसी डिजिटल करेंसी एंड ई रुपये के अंदर थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस है उसको बताने का प्रयास किया गया। लगभग 12 मिनट होने जा रहा है, इससे ज्यादा बड़ा इस वीडियो में और बनाएंगे नहीं। मेरे ख्याल से छोटा प्रयास से आपको समझाने में हम सफल होने का प्रयास किया गया, हम किए और आप लोग थोड़ा बहुत समझे, क्योंकि आप लोग बेहतर समझदार है और इंप्लीमेंट तो आप ही लोगों को करना है एज ए कंज्यूमर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एज ए बैंक सीएसपी, जैसे भी आप बोले। इसी तरीके का बहुत सारे और वीडियो ई रुपी वाउचर एंड डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के ऊपर आने वाले हैं हमारे ये चैनल या फर्स्ट चैनल टीम टेक सूरज में। आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ, पूरा वीडियो बिना स्किप करके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते इसी तरीके का डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।